व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, कि ऐसे कुंडली के अंदर कौन से हाउसेस होते हैं या कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो अचानक से जॉब लॉस करवा देते हैं, या फिर ये कह लो कि करियर को बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ ले जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अच्छी खासी जॉब आप कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कर रहे हो, आपकी रेपुटेशन भी जो है आपकी कंपनी में अच्छी है, लेकिन अचानक से आपको जो है मैसेज आ जाता है कि भैया आप कहीं और जॉब ढूंढ लो, इस कंपनी में जो है आपके लिए जगह नहीं है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और काफ़ी लोग जो है कनेक्ट करते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे हो गया। तो मेजरली इन सभी लॉसेस के पीछे जो होता है, जॉब लॉस के पीछे रीज़न होता है, स्पेशली हमारे प्लानिटरी सिस्टम का रीज़न होता है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न होता है। क्योंकि आप अपनी तरफ से तो एफ़र्ट बिल्कुल ठीक कर रहे थे, आपने कोई गलती नहीं की। जो मैसेज आया है वो तो आप एक किस्मत कनेक्शन ही समझिए, है ना। आप तो चाहते नहीं थे कि आपकी जॉब लॉस हो जाए, या ना आपने कोई गलती की, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पेशली जॉब वालों के लिए है, ना कि बिज़नेस वालों के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जॉब वालों की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है इनके साथ। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब लॉस के बारे में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि आपको लगे अरे ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही उल्टा बोल रहा है बंदा। कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोलेंगे भी, लेकिन उनकी गलती नहीं है। जो एक प्री मैच्योर लेवल पे लोग होते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, या नया नया एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है थोड़ी शॉकिंग भी हो सकती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, दे नो वेरी वेल। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेना चाहूँगा, जो कि सबसे मेजर पॉइंट है, पहला पॉइंट नहीं है ये, एक्चुअली में मेजर पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा देखा गया है और मैं स्पेशली अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ और उसके पीछे रीज़न भी है। वो है आपकी कुंडली का 5th हाउस। तो जो लोग ये ऑलरेडी जॉब लॉस जिनकी हुई या पहले कभी हुई, मैं उनसे ये कहूँगा कि अपनी उस टाइमिंग को निकाल के देखो कि उस टाइम क्या दशाएं चल रही थी आपकी कुंडली में। क्या कोई ऐसा प्लैनेट था जो 5th हाउस से कनेक्ट कर रहा था, है ना। या तो ये 5th हाउस का लॉर्ड भी हो सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड बैठा हो कहीं भी, किसी भी प्लेस में बैठा हो, डजेंट मैटर, चाहे 8वें घर में हो, चाहे 12वें घर में हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, 5th हाउस का लॉर्ड हो, या फिर प्लैनेट जो 5th हाउस में बैठे हुए हैं ऑलरेडी और उनकी दशा या अंतरदशा चल गई। तो आप चेक कीजिए, क्या 5th हाउस से जुड़े हुए प्लैनेट्स की दशा या अंतरदशा में आपको जॉब लॉस हुआ या जॉब प्रॉब्लम्स आई। 99% लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। कुछ लोगों के साथ नहीं भी होता है, क्योंकि उनकी या तो मेन दशा अच्छी चल रही होती है। सपोज़ करो कि मेन दशा ही 6th हाउस से जुड़ी हुई चलेगी या 10th हाउस से जुड़ी हुई चलेगी, तो बहुत माइनर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं। हो सकता है जॉब चेंज हो जाती है उनकी, एक छूट के दूसरी मिल जाती है। लेकिन अगर दशा ही आपकी 5th हाउस की चल रही है, सपोज़ करो आपका मेष लगन है और 5th हाउस का लॉर्ड आपका सन है, सूर्य है ना, लियो साइन पड़ता है। तो अगर आपकी सूर्य की दशा चल गई, मेन दशा सूर्य की 6 साल की आती है, तो अगर 6 साल की सूर्य की दशा चल गई तो उसके बीच में मतलब दशा स्टार्ट होते ही इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं कई बार, और जॉब लॉस हो जाता है अचानक से। बहुत केसेस में देखा है, ये मेष लगन वालों की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आप अपने लगन को चेक कीजिए। अगर टॉरस है तो टॉरस के हिसाब से फिर देख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 बुध की अंतरदशा या दशा में जॉब लॉस होते हैं इन लोगों को। तो ऐसे ही अपने लगन से काउंट करते जाइए आपका 5th हाउस का लॉर्ड कौन सा बनता है। जब भी 5th हाउस के लॉर्ड की दशा अंतरदशा चलेगी आपको जॉब लॉस होगा, ठीक है। या अगर आपकी 5th हाउस की दशा चल रही है, एजुकेशन तो बहुत बढ़िया करवा देगी आपका। कई बच्चे होते हैं जो एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं,
पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है क्योंकि उनकी दशा लंबी लंबी चल रही है। समझ लो हम टॉरस लगन की बात कर रहे हैं, अगर 5th हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी की दशा आपकी 18 साल की आएगी, है ना। तो उन 18 सालों के अंदर आप बड़े भी हो गए, आपकी एजुकेशन भी अच्छी हो गई, लेकिन जब आपका जॉब करने का टाइम आया तो अभी भी कुछ ईयर्स रिमेनिंग है 5th हाउस की दशा के, तो वो आपको पढ़ाई तो जितनी मर्जी करवा देगी, लेकिन जब आप जॉब लेने जाएंगे तो ऐसी जॉब मिलेगी नहीं आपको। ऐसे केसेस बहुत आए हैं मेरे पास एक केस आया था, उस बच्चे ने इंजीनियरिंग करी अपनी और कंप्लीट करी, बीटेक करी, और उसके बाद जब वो जॉब ढूंढने गया तो उसे एक छोटी सी जॉब मिल गई, 25-30 हज़ार रुपये महीने की जॉब मिल गई, लेकिन उसके पेरेंट्स खुश नहीं थे। कह रही जी इतने कम पैसों के लिए तो हम बच्चे को कहीं दूर भेजेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जॉब छुड़वा दी इमीडिएटली कि नहीं करनी है, मतलब एक दिन भी जॉइनिंग नहीं हुई उसकी, और वो अपने फैमिली बिजनेस में लग गया। तो 5th हाउस का ये इफ़ेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई रीज़न आपकी कंपनी से हो, रीज़न आपके अपने पर्सनल भी हो सकते हैं, कई बार खुद ही छोड़ देते हैं। और इसमें जब भी 5th हाउस की दशा चलेगी, एक मेजर इसमें रिज़ल्ट आता है, वो है इनसेटिस्फैक्शन का। आप देखोगे कि 5th हाउस की दशा या अंतरदशा, मैं दशा और अंतरदशा की ही बात कर रहा हूँ, पत्यंतर दशा इतना इफेक्ट नहीं करती है, वो छोटे से टाइम के लिए आती है और वो निकल जाती है, लेकिन वो छोटे से टाइम में भी लॉस करवा के जा सकती है। तो बेसिकली होता क्या है कि इस दशा के अंदर लोगों के अंदर एक इनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग्स आती है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है। बेशक उनको सैलरी भी मिल रही है, सब कुछ ठीक है, कंपनी की तरफ से भी अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो वो खुद ही इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, खुद ही चेंज करना चाहते हैं। अगर आप भी इस कंडीशन में हैं कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ या छोड़ना चाहता हूँ, तो एक बार आप चेक कीजिए, 90% लोगों की जो है दशा या अंतरदशा 5th हाउस से जुड़ी हुई चल रही होगी 100%। या तो जिस प्लैनेट की दशा या अंतरदशा चल रही होगी उसका कनेक्शन 5th हाउस से होगा, मतलब 5th हाउस में प्लेस्ड होगा वो प्लैनेट, या फिर लॉर्डशिप 5th हाउस की होगी। इनसेटिस्फैक्शन हो जाती है, खुद से ही छोड़ना चाहते हैं, और बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। कई लोग अपना खुद का काम शुरू करने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें कई बार बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि 5th हाउस की जो दशा है वो अपने काम के लिए फेवरेबल होती है। जो अपना काम हम करते हैं, अपना बिजनेस, वो 7th हाउस से देखा जाता है। और 5th हाउस जो होता है 7th का 11th, मतलब आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो हम 5th हाउस से देखते हैं। अगर 5th हाउस की दशा चल रही है तो ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं उस दशा में, उस अंतरदशा में या मेन दशा में। तो 5th हाउस की दशा जॉब वालों के लिए तो ख़राब होती है, लेकिन बिज़नेस वालों के लिए अच्छी होती है। अगर ऐसे लोग बिज़नेस में हैं ऑलरेडी और 5th हाउस की दशा या अंतरदशा चलती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। लेकिन मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों की जॉब 5th हाउस की दशा या अंतरदशा में जाती है। नॉर्मली अगर आप किसी पंडित से अपनी कुंडली को चेक करवाएंगे और देखेगा भाई 5th हाउस की दशा चल रही है, तो सबसे पहले तो आपको कहेगा वाह भाई लड्डू बांटो, आपकी तो बहुत अच्छी दशा चल रही है, लक्ष्मी स्थान की दशा चल रही है, लक्ष्मी देगी आपको। भैया वो कहाँ से लक्ष्मी देगी? 5th हाउस की दशा। आपका जॉब का जो हाउस होता है वो 6th हाउस होता है, ठीक है। ये नाड़ी का रूल है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा कि एक हाउस जो पीछे होता है वो पर्टिकुलर उस हाउस का अगेंस्ट होता है। मतलब अगर 6th हाउस से आपकी जॉब है तो 5th हाउस वो जॉब लॉस होगा। अगर 7th हाउस आपकी मैरिज है तो 6th हाउस लॉस ऑफ मैरिज होती है, मतलब अगर तलाक होगा तो वो 6th हाउस करवाएगा। अगर 5th हाउस आपकी एजुकेशन है या आपके बच्चे हैं, आपकी हेल्थ है, तो 4th हाउस लॉस ऑफ एजुकेशन होता है, लॉस ऑफ चिल्ड्रन होता है। 4th हाउस की अगर दशाएं चल जाएं तो बच्चे नहीं हो पाते हैं, दिक्कत हो जाती है। इसीलिए 5th हाउस की दशाओं में या अंतरदशाओं में आपकी जॉब चली जाती है और आप परेशान हो जाते हो भाई क्या करें। और मैं सच बता रहा हूँ कि इन दशाओं के अंदर जॉब दोबारा मिलना इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर आपकी मेन दशा 5th हाउस की है और कोई बड़ा प्लानट है, 10 साल की दशा है, 18 साल की दशा है, 16 साल की दशा है, जुपिटर है, शनि है, या फिर आपका राहु है, केतु है, ठीक है ना, जिनकी दशाएं लंबी आती हैं,
तो उसमें क्या होता है कि इंटरनल पीरियड सपोर्ट कर जाते हैं आपको। फिर उसके अंदर क्या होगा कि मीन दशा तो अगेंस्ट रहेगी आपकी जॉब के, लेकिन जो इंटरनल पीरियड अगर कोई अच्छा आ गया जो आपको जॉब देना चाहता है, रिलेटेड टू 6th हाउस आ गया, रिलेटेड टू 10th हाउस आ गया, 11th हाउस आ गया, तो फिर आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन स्ट्रगल बना रहता है, एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है, और जैसे ही ये अंतरदशाएँ भी ख़त्म होती है दोबारा जॉब लॉस हो जाता है। मतलब लंबी दशाएँ अगर चल गई 5th हाउस की तो उसमें बार बार जॉब लॉसेस होते हैं, आप बार बार जॉब छोड़ते हो। जो आपको रिलीफ मिलता है वो प्रॉपर 5वें घर की दशा जब ख़त्म होगी या 5वें घर के प्लैनेट की दशा जब ख़त्म होगी उसके बाद ही आपको प्रॉपर रिलीफ या स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर ऐसे केसेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब सपोज़ करो मेरे पास बहुत केसेस आए हैं ऐसे, कुछ लोग जो जानते हैं जिन्होंने कंसल्ट किया है मुझसे वो सुन भी रहे होंगे, उनके लिए हम 5th हाउस के प्लैनेट की रेमेडीज़ करवाते हैं। मतलब जो प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है उसको डाउन करो, सिंपल लॉजिक है एस्ट्रोलॉजी का। और इसके रिज़ल्ट्स आते हैं, फैक्चुअल रिज़ल्ट आते हैं इसके, कहने की बात है कि नहीं आते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर रेमेडीज़ की जाएँ तो रिज़ल्ट आते हैं। उस प्लैनेट को डाउन कर दो आप, रेमेडी कीजिए ताकि वो अपना रिज़ल्ट रिड्यूस कर सके। और जो प्लैनेट आपके फेवरेबल हैं कुंडली के अंदर, जो आपको सक्सेस देना चाहते हैं, जो जॉब देना चाहते हैं, जो पैसा देना चाहते हैं, उन प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करो, उन प्लैनेट्स से रिलेटेड आप जेमस्टोन को डालो। इस तरीके से क्या होता है कि आपको जॉब तो मिलती है लेकिन जॉब के साथ साथ आपको सक्सेस भी मिलती है। और ये बहुत आसान सॉल्यूशन है, लोग मिस करते हैं इस चीज़ को। क्यों मिस करते हैं? पहली बात तो जो प्लैनेट आपका चल रहा है, जो चाहता ही नहीं कि भाई आपको कोई जॉब मिले या आप सक्सेस हो जाओ, वो आपके माइंड के ऊपर प्रेशर बनाता है, फोर्स करता है आपको। मैंने कहा ना इनसेटिस्फेक्शन मिल जाता है 5वें घर से, तो आपको फोर्स करेगा ना, आप उस चीज़ को मानोगे ना उससे रिलेटेड कोई रेमेडी करोगे। ठीक है, वो प्लैनेट अपनी दशा या अंतरदशा में जो आपसे करवाना चाहते हैं आप वही करोगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ से फ़ाइट कर लेते हैं, जो समझ जाते हैं इस चीज़ को, उनको फ़ायदा हो जाता है, वो इन प्लैनेट्स की रेमेडीज़ करते हैं और जो अच्छे प्लैनेट हैं उनसे रिलेटेड जेमस्टोन वगैरह डाल के उनके बेनिफिट्स लेते हैं और इनको फ़ायदा होता है, 100% फ़ायदा होता है। बहुत केसेस मेरे पास आए हैं, आप में से काफ़ी लोग जिन लोगों ने इस टाइप का ट्रीटमेंट लिया है मुझसे वो जानते भी होंगे। तो ये सबसे मेजर फैक्ट है 5th हाउस की अगर दशा चल गई तो जॉब लॉस होगा। अब एक और हाउस है जो या तो जॉब लॉस करवाएगा या प्रमोशन रोकेगा आपका या डिमोशन करवाएगा। ठीक है, वो है 9th हाउस। अब दोबारा लोग कहेंगे भाई 9th हाउस की दशा तो बहुत अच्छी होती है ना, वो जो है आपको भाग्य स्थान है, आपका भाग्य बढ़ा देगी। अरे भाई वो 10th से 12th है, 10th हाउस आपका करियर है, आपका प्रमोशन है। और जब 9th हाउस की दशा चलती है तो आपके प्रमोशंस रुक जाते हैं, और प्रमोशन तो छोड़ो डिमोशन हो जाते हैं। जिस सीट पर आप बैठे थे वहाँ से नीचे पहुँच जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नेता 9th हाउस की दशा अंतरदशा में जो है चुनाव लड़े तो वो कभी नहीं जीतता, वो हार जाता है, चाहे उस नेता की जितनी मर्जी हाइप बनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली के अंदर केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी के चुनाव हुए थे, मुझे याद है वो टाइम। तो उस टाइम जो है जनता पार्टी की तरफ से किरण बेदी सीएम की उम्मीदवार थी और सबने कहा था कि बहुत ही अच्छी उम्मीदवार हैं, और थी भी। बहुत नाम है उनका, आज भी नाम है, लोग जानते हैं। और जब मैंने देखा कि उनकी दशा और अंतरदशा, मतलब सूर्य में बुध की या बुध में सूर्य की अंतरदशा, कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था और दोनों प्लैनेट 9th हाउस में थे, तो मैक्सिमम लोगों को तो यही लगा होगा कि भाई बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। बट राजयोग कहाँ बन रहा है? 9th हाउस में बन रहा है। तो 9th हाउस डू नॉट प्रॉमिस द सीट, है ना। 9th हाउस तो डिमोशन करेगा, वो सीट नहीं देता है। तो रिज़ल्ट तो आपको पता ही है,
वो नहीं जीत पाई थी, अपनी सीट से भी इलेक्शन नहीं जीत पाई थी एंड उनको दूर जाना पड़ गया। तो 9th हाउस दूर के लिए रिज़ल्ट देता है, दूर भेज देता है। 9th हाउस इज़ फॉर फॉरेन कंट्री, फार प्लेस, लंबी यात्रा। तो वो चुनाव हारने के बाद उनको मेरे ख्याल से साउथ में किसी सिटी में वहाँ भेज दिया गया था। हालांकि पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है, लेकिन जिस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ाई करी वो नहीं मिला। तो 9th हाउस डिमोशन करवाता है। मैंने भी देखे 9th हाउस के भी काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें जॉब लॉस हुए हैं, डिमोशंस हुए हैं। लोग जॉब इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो जिस पोजीशन पे जाना चाहते थे या वो सोच रहे थे कि भी मेरे को प्रमोशन मिलेगा, नहीं मिली, इसीलिए भी छोड़ देते हैं जॉब। वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, यार इतने सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा इस कंपनी में, दूसरी कंपनी में मिल जाएगा, इसलिए वो जॉब छोड़ देते हैं। तो 9th हाउस का ये फंडा है। तो ये 2 मेजर फैक्टर हैं जॉब लॉसेस के। तीसरा फैक्टर है कि अगर कोई ख़राब प्लानेट आपके 10th हाउस को डैमेज करे, जैसे शनि अगर शनि की दृष्टि 10th हाउस पे है या आपके 11th को नहीं छेड़ेंगे हम, क्योंकि 11th इज़ पर्टिकुलर फॉर इनकम। तो इनकम लॉस तो किसी का भी हो सकता है, जॉब वालों का भी हो सकता है, बिज़नेस वालों का। लेकिन पर्टिकुलर जॉब की बात करें तो शनि की दृष्टि अगर 6ठे भाव पे हो या 10वें घर पे हो और उसकी दशा अंतरदशा चल जाए तो वो जॉब लॉस करवा देती है। शनि 12वें स्थान में बैठा है तो वो आपके धन भाव को देखेगा और 6ठे घर को देखेगा, और अगर इसकी दशा अंतरदशा चल गई तो वो आपका इमीडिएट जॉब लॉस करवा देगा। 6ठा घर आपकी जॉब है। अगर शनि 4थे घर भी बैठा है तब भी वो जॉब लॉस करवा सकता है, क्योंकि 4थे घर से वो अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा 6ठे घर पे अगेन, और एक अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा 10वें घर पे। तो यहाँ से भी वो जॉब लॉस करवा सकता है अपनी दशा अंतरदशा में। तो शनि की दशा अंतरदशा में भी जॉब लॉसेस होंगे अगर सिचुएशन ऐसी बनी हो। उस केस में फिर शनि की रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ मेजर फैक्टर हैं। जुपिटर भी जॉब लॉस करवाता है। अगर जुपिटर आपके करियर हाउस में या 6th हाउस में प्लेस्ड है, 6ठे घर में है या 10वें घर में है, और उसकी दशा या अंतरदशा चल जाती है तो वो भी जॉब लॉस करवा देता है। अब ये जो प्लैनेट जॉब लॉस करवाते हैं इनकी डिग्री एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, मतलब बहुत वीक कंडीशन में होंगे तो नहीं करवाएंगे। इन प्लैनेट्स का वीक होना अच्छा होता है। जो प्लैनेट्स आपकी जॉब लॉस करवाने आ रहे हैं, चाहे वो 5th हाउस का लॉर्ड है, चाहे 9th हाउस के प्लैनेट हैं, ठीक है, चाहे शनि है, चाहे जुपिटर है, अगर उनकी डिग्री लो है, अगर वो कमज़ोर है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो फिर जॉब लॉस नहीं करवाएंगे। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इनफ है, 10-15 डिग्री पे, 20 डिग्री पर भी हैं और अच्छी कंडीशन में, तो वो अपना पूरा इफ़ेक्ट देंगे और वो जॉब लॉस करवा के जाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें मैंने देखा अधिकतर लोग की जॉब लॉसेस होते हैं, और इनको कंट्रोल करना बड़ा आसान है। लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, महीनों वेट करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और लॉस करवाते हैं। क्या करते हैं, सपोज़ करो कम से कम भी अगर आप 30,000 40,000 का भी आप आज के टाइम में जॉब लॉस करवा रहे हो, है ना, तो आप ये देखो ना, अब अगर 6 महीने घर बैठ गए या साल बैठ गए तो आपका कितना लॉस हो गया। जो आपको सैलरी मिलने वाली थी नहीं मिली। तो मैं तो आपको कहूँगा कि भाई इतना लॉस करवाने की बजाय, और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स तो खर्च कर रहे हैं, वो भी लॉस हो रही है, जो सैलरी नहीं मिली वो भी लॉस हुआ, प्लस कुछ लोग अपनी सेविंग्स को किसी और चीज़ों में लगाना शुरू कर देते हैं। कोई ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, वो भी फ्लॉप हो जाता है क्योंकि स्टार्स कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं तो वो भी नहीं चल पाता है। तो कितना लॉस, मतलब सिर्फ जॉब लॉस नहीं होती, आपकी सेविंग लॉस होती है, आपके और भी प्लान्स नहीं बनते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, टेंशन डिप्रेशन में चला जाता है। तो बेटर है कि अगर आपको पता है तो भैया रेमेडी करो ना। रेमेडी क्यों नहीं करते हो? हमारे लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम जीन्स पहनना सीख गए, टी शर्ट्स पहनना सीख गए, मिनी स्कर्ट्स पहनना सीख गए, हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया और अपने कल्चर को भूल रहे हैं। हमारे कल्चर में जो खासियत है वो बहुत
प्रेशियस हैं। मतलब अगर आपके पास ये चीज़ है तो यू आर वेरी लक्की, आप इसको यूज़ कीजिए। आप अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए, ना कि आप किसी और के कल्चर को प्रमोट करो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आई वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर, तो एयरपोर्ट पे मुझे रोका और पूछा भाई व्हाट डू यू डू, मतलब क्यू में थे सब लोग, सबसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा मैंने एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। तो पीछे से कोई लेडी थी, वो हंसने लग गई, एस्ट्रोलॉजर बोल के, एस्ट्रोलॉजर हो, और हंसने लग गई। शी वॉज़ मेकिंग फ़न ऑफ मी। तो मैंने कहा भाई इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, हमारे कल्चर में है ये, अगर आपको नहीं पसंद तो अलग बात है, आप हंस क्यों रहे हो। तो कहने का मतलब है कि भाई आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, अच्छा बता रहे हो, चाहे उसमें जितनी मर्जी कमियां हो, और अपने कल्चर को गलत बता रहे हो, इट्स नॉट गुड। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का डेवलपमेंट किया है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने। नासा वगैरह तो अब पैदा हुए हैं जिन्होंने पता लगाया कि भाई कौन से स्टार्स कहाँ हैं, कितनी दूरी पे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले ये चीज़ें पता कर ली थी विदाउट एनी गैजेट्स, सिर्फ कैलकुलेशन से। और जो कैलकुलेशन है वो हमारी ही देन है। जो गणित है ना, गणित, वो इंडियंस की देन है, भारत की देन है। हमारा ही गणित आज दुनिया में यूज़ हो रहा है, हमारे गणित के कैलकुलेशंस ही कंप्यूटर बने हैं। आज की डेट में जितना भी साइंस है सारा हमारी कैलकुलेशन से बना है, ठीक है। तो अपने कल्चर पे हंसने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कल्चर जो है द मोस्ट प्रेशियस कल्चर है, बहुत पुराना कल्चर है। तो हमें अपने कल्चर पे शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें अपने कल्चर पे जो है गर्व करना चाहिए। आपको इस वीडियो में पता तो लग ही गया होगा कि जॉब लॉसेस कैसे होते हैं। 5th हाउस जो लक्ष्मी स्थान हम बेसिकली कहते हैं, नॉर्मली होता है लक्ष्मी स्थान, बट नॉट फॉर द जॉब पीपल। बिज़नेस वालों के लिए होता है। कैसे होता है एक नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़े रहिएगा। जिन लोगों को अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है, जो लोग ऑलरेडी जॉब लॉस करवा चुके हैं और चाहते हैं कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या करें कि हमारी जॉब भी स्टेबल रहे, ठीक है ना, तो उसका जो है आप क्योर करके चलो। क्योंकि आप जब क्योर नहीं करते हो तो यू आर इन लॉस, लाखों के लॉस में चल रहे हो आप। एस्ट्रोलॉजी में कितना खर्चा कर लोगे यार, कुछ हज़ार का खर्चा कर लोगे आप, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आप लाखों के लॉस में हो, करोड़ों के लॉस में हो। तो अपनी कुंडली को फिट करके चलो, अपने प्लैनेट्स को ठीक करके चलो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है तो मेरा नंबर तो आपको स्क्रीन पे मिल ही जाएगा। तो व्हाट्सएप कीजिए और अपना कंसल्टेशन बुक कीजिए। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।